अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम प्योर मैथमेटिक्स 2 एंड 3 A2 लेवल उसका अगला सेक्शन स्टार्ट करने लगे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंशिएशन कंप्लीट की, अब हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन को अगर हम बुक के मुताबिक देखें तो बुक के अंदर 3 चैप्टर्स बनते हैं इंटीग्रेशन के, 2 चैप्टर्स बनते हैं और एक थर्ड चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है, जिसको भी हम इंटीग्रेशन के सेक्शन के अंदर ही कवर अप कर लेंगे। 2 चैप्टर्स इंटीग्रेशन के बनते हैं, एक इंटीग्रेशन के नाम से है जो कि चैप्टर नंबर 5 है और एक फर्दर कैलकुलस के नाम से है जो कि चैप्टर नंबर 8। और उसके बाद फिर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक अलग से चैप्टर है जो कि जिसके अंदर भी इंटीग्रेशन यूज़ होती है। तो इन तीनों चैप्टर्स को हम अलग अलग नहीं करेंगे, मैं आपको बता ज़रूर दूंगा कि ये वाला पार्ट जो है वो इंटीग्रेशन के चैप्टर से है, ये वाला पार्ट जो है वो फर्दर कैलकुलस के चैप्टर से है, ये वाला पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर से है। लेकिन हम करेंगे सारी चीज़ें एक ही गो में, क्योंकि इंटीग्रेशन से रिलेटेड ही है सारा कुछ, तो एक ही गो में इस सारे को हम कवर अप कर लेंगे इंशाल्लाह। तो A2 की इंटीग्रेशन पे मूव करने से पहले हम ज़रा सा थोड़ा प्री रिक्विजिट नॉलेज जो AS के अंदर इंटीग्रेशन हमने पढ़ी है, AS की इंटीग्रेशन का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि अब इंटीग्रेशन में हम लिख लेते हैं यहाँ पे प्री रिक्विजिट। अच्छा, प्री रिक्विजिट नॉलेज क्या, अगर जो लोग भूल गए हैं कि इंटीग्रेट हम कैसे करते थे, इंटीग्रेट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है इंटीग्रल 3x स्क्वायर dx। इंटीग्रल 3x स्क्वायर dx का मतलब है कि हमने 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। अब 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करना होता था, हम कैसे करते हैं, इसमें सिंपल स्टेप्स हैं कि पहले ऐड पावर, देन डिवाइड बाय न्यू पावर, राइट। ये हम करते होते थे। मेरा मार्कर ख़त्म हो रहा है। तो अब ऐड पावर मतलब ये कि 3x 2 + 1, पहला क्या था, ऐड पावर, तो 3x 2 + 1 पावर ऐड हो गई। अब 2 + 1 क्या होता है, 3, तो डिवाइड बाय न्यू पावर, तो 3 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आ जाता है x³। हमारे पास आंसर क्या आता है, x³। एक और एग्जांपल जैसा हमारे पास था, फॉर एग्जांपल पहले हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं, y = 4x स्क्वायर प्लस 3। 4x स्क्वायर प्लस 3, जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास आंसर आता था dy/dx = 8x, राइट, याद है। तो अब 8x हमारे पास जब आंसर आ रहा है तो 8x डेरिवेटिव, अब यहाँ से जब दोबारा वापस ऊपर जाना है, अब इंटीग्रेट करने के लिए तो हम 8x को फर्दर दोबारा वो कर लेंगे कि x की पावर में 1 ऐड कर लिया, 8x स्क्वायर डिवाइड बाई 2। क्या सिर्फ यहीं तक बात रह जाती है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक कांस्टेंट भी था। वो कांस्टेंट लाजमी तो नहीं है कि 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो सकता है हो ही ना। लेकिन अब चूंकि हमें नहीं पता कि कोई कांस्टेंट था, तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा +c एक कांस्टेंट लिख लेते हैं। सो 2 1 = 2, 4 ज़ा, तो हमारे पास बन जाता है 4x स्क्वायर प्लस c कैसे फाइंड करते हैं, अभी हम वो फिर हमारे पास पॉइंट होता था, हम वैल्यूज़ पुट करते थे, पुट करके हमारे पास c की वैल्यू आ जाती थी। ये प्लेन इंटीग्रेशन थी। अब जिस तरह हमारे पास चेन रूल था डिफरेंशिएशन के अंदर, जिसमें हम इंटीग्रेट कर डेरिवेटिव लेते थे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है, y = 3 × 4x + 1 होल टू पावर 4। हमने AS के अंदर 2 मेथड सीखे, एक है चेन रूल, एक था हम उसका डायरेक्ट मेथड भी करते थे। एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड होता था। तो उसमें क्या होता था, एक चीज़ हमारे पास इनसाइड और एक होता था हमारे पास आउटसाइड। ये तो हम अभी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। एक इनसाइड एक आउटसाइड। इनसाइड क्या है, इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट विच इज 4x + 1, और आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट क्या है, ये है हमारे पास 3 और पावर है 4।
हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। 4x प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट किया, आंसर आ गया 4। और इसको जब डिफ्रेंशिएट किया, ये ब्रैकेट को एक वेरिएबल समझ लें, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते थे तो 4 3 12 और पावर यहाँ पर आ गई 4 - 1 3। अब ये इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते थे, याद है? तो 4 × 12 इज़ 48। 48 ब्रैकेट के अंदर वाला चेंज नहीं होता, +1 होल पावर 3, ये हमारे पास dy/dx आ जाता था डेरिवेटिव। y = 3, 4x + 1 होल पावर 4। अब डेरिवेटिव है, यहाँ से दोबारा इंटीग्रेट करके हम as में कैसे करते थे? अभी तक वो प्री रिक्विजिट नॉलेज चल रहा है as वाला, ठीक है? तो as में हम कैसे करते थे? अब इसको हमने क्या करना है? इंटीग्रेट। और इंटीग्रेशन क्या है? डिफ्रेंशिएशन का टोटल ऑपोजिट। हमने पहले क्या किया? इनसाइड आउटसाइड अलग अलग चीज़ों को अभी भी हम देख लेंगे। देखें, आउटसाइड क्या है? अब यहाँ पर पावर क्या है? 3। तो ऐड 1 by 1, add 1 to power and divide, add 1 to power and divide। तो पावर में 1 ऐड किया, 48, 4x + 1, 3 + 1 क्या होता है? 4, और डिवाइड कर दिया। ये तो नॉर्मल है जो भी हम करते आ रहे हैं। सो 4 1 4 12, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है डिफरेंशिएट इनसाइड, अरे आज मार्कर्स ही खत्म हो जा रहे हैं। डिफरेंशिएट इनसाइड एंड डिवाइड। इनसाइड क्या है? ब्रैकेट के इनसाइड 4x + 1। तो 4x + 1 का डेरिवेटिव लें तो क्या आता है? 4x + 1 का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास आता है 4। तो इसको भी डिवाइड कर दो। अब हमारे पास बचा क्या हुआ था? 12, 4x + 1 होल पावर 4। ये हमारे पास था 12, 4x + 1 होल पावर 4। अब इसको हमने डिवाइड किससे किया? इनसाइड से। इनसाइड क्या है? 4x + 1। 4x + 1 को डिफ्रेंशिएट किया और डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड कर दिया। सो 4 1 4 3। वो लंबे चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें तो फिर आप ये वाली चीज़ जो है, जो इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, ये आप डायरेक्टली माइंड के अंदर कर लिया करेंगे। सो हमारे पास आंसर क्या है? सो वही चीज़ आ गई, y = 3, 4x + 1 टू पावर 4 प्लस c। कुछ था या नहीं था? c तो हमने लिखना ही होता है हमेशा से, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो प्री रिक्विजिट नॉलेज था वो आ गया। अब प्री रिक्विजिट नॉलेज के बाद अब हम मूव करते हैं A2 लेवल का जो पहला हमारा टॉपिक है। पहला टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मार्कर मुझे फाइनली कोई नया निकालना ही पड़ेगा, थोड़ा सा ना इसको इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी इसकी निब मोटी हो जाए, नज़र सही आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की हमने डेरिवेशन तो पढ़ ली थी, डिफरेंशिएट कर लिया था, राइट? हमने डिफरेंशिएशन के चैप्टर में। अब हम इसको क्या करें? इंटीग्रेट भी कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या थे? हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सिंपल सा बहुत। मुझे उसके अंदर ना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के अंदर रूल्स वगैरह लिखवाने की मुझे आदत नहीं है, हम सीधा सीधा याद करवाते हैं। याद कैसे करवाते हैं? लिखते हैं, बताते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, याद हो जाता है। y = e⁻³ 3x, ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जब इसका हमने डेरिवेटिव लिया हमारे पास आंसर आता है dy/dx
dx विच इज, अब डेरिवेटिव कैसे लेते थे, जो पावर है उसको डिफरेंशिएट किया, आंसर क्या आया 3, और वो कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सो 3e टू पावर 3x। पावर को डिफरेंशिएट किया, 3x को डिफरेंशिएट किया, आंसर आ गया 3, और एक्सपोनेंट का जो भी कोफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से इस पॉइंट पे दोबारा आना, चलो हमारे पास है, हमने इंटीग्रेट करना है 3e टू पावर 3x dx। हमने इसको क्या करना है, इंटीग्रेट। डेरिवेटिव लिया था पावर का, यहाँ पे भी डेरिवेटिव लेंगे पावर का। पावर का डेरिवेटिव क्या है, हम कहते हैं टेक डेरिवेटिव ऑफ पावर। पहले भी लिया, अभी भी ले लेंगे। पहले क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, अब क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, एंड डिवाइड बाय इट। डेरिवेटिव लिया पावर का, पावर का डेरिवेटिव लेके उससे डिवाइड कर दिया। तो डेरिवेटिव पावर का क्या है 3, तो हमारे पास जब इंटीग्रेट हम कर लेंगे 3e टू पावर 3x, पावर का डेरिवेटिव लिया 3 आंसर आया, डिवाइड कर दिया उससे 3 से, ये 3 से क्या हो गया, कैंसिल। क्या आंसर हमारा कंप्लीट है, नहीं कंप्लीट, क्यों, प्लस सी लिखना नहीं भूलिएगा, प्लस सी लिखना लाजमी है। प्लस सी हम कहाँ नहीं लिखते, जहाँ हमारे पास लिमिट्स आ जाती हैं। अगर लिमिट्स हैं तो फिर तो सी ना लिखें, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर लिमिट्स नहीं है तो सी लिखना है, सी लाजमी लिखना है। बेशक सी था ओरिजिनल इक्वेशन में या नहीं था, हमें हो सकता है सी, हमें तो नहीं पता ना, जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो पहले कोई कांस्टेंट था या नहीं था। तो पावर का डेरिवेटिव लिया, हमारे पास आंसर आ गया। एक और एग्जांपल, इंटीग्रेट करें जी 3e टू पावर 6x प्लस 2 dx। ओके, इसको इंटीग्रेट करना है तो इसको भी इंटीग्रेट कर लेते हैं। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, पावर का डेरिवेटिव लिया, 6x प्लस 2 का डेरिवेटिव लेते हैं, 6x प्लस 2, इसका डेरिवेटिव लिया, आंसर क्या आ जाता है 6। इससे इसको डिवाइड कर दें तो 3e टू पावर 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6, 3 1s 3 2s, फाइनल आंसर हमारे पास आ जाता है e रेज़ पावर 6x प्लस 2 होल डिवाइड बाय 2 प्लस c। प्लस सी लिखना नहीं भूलना। अच्छा, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक दो चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैं लिखवाना चाह रहा हूँ। एक चीज़ आ जाती है e रेज़ पावर x या e रेज़ पावर 2x, ब्रैकेट में हमारे पास आ जाता है e रेज़ पावर 2x, थोड़ा सा नीट करके लिख लें ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, और ब्रैकेट में है e रेज़ पावर x प्लस 1। हमने इसको इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रल फाइंड करना है dx। डिफरेंशिएशन के अंदर जब मल्टीप्लाई हो रही होती थी चीज़ तो हम प्रोडक्ट रूल लगाते थे, और जब डिवाइड हो रही होती थी तो हम क्वोशिएंट रूल लगा लेते थे। इंटीग्रेशन के अंदर इस तरह का ना हमारे पास कोई प्रोडक्ट रूल है, ना हमारे पास कोई क्वोशिएंट रूल। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उसको हम किस तरीके से उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर जाके हम करेंगे इस चीज़ को। लेकिन पहली ट्राई क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट एक इस जो अभी हम कर रहे हैं ना, इससे मुश्किल चीज़ है। तो पहली ट्राई आपकी ये होनी चाहिए कि अगर आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई करें। यहाँ पर इंटीग्रेट नहीं कर सकते बगैर मल्टीप्लाई किए। ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, करें, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। ब्रैकेट ओपन की, e रेज़ पावर 2x, हमारे पास e रेज़ पावर x के साथ, अब बेसिस जब सेम होती हैं और मल्टीप्लाई हों तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो इंटीग्रल के साइन के अंदर ही ये वाली चीज़ें चलाएं, e रेज़ पावर 2x प्लस x। अब e रेज़ पावर 2x सिर्फ इससे मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस e रेज़ पावर
2x dx। अब यहां पर क्या है, e रेज़ पावर 2x प्लस x इज e रेज़ पावर 3x प्लस e रेज़ पावर 2x dx। अब आपके पास पूरी इक्वेशन सिंपल प्लस और माइनस की फॉर्म में, अलग अलग टर्म्स अलग अलग हो गई, कोई दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रही ना डिवाइड हो रही है। हम इंटीग्रेशन सिंपल रूल, एक्सपोनेंशियल का रूल क्या है, पावर को डिफरेंशिएट किया तो आंसर आता है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस पावर को डिफरेंशिएट किया तो आंसर आता है 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। दैट्स इट। कुछ ज़्यादा इसके अंदर आगे करने की जरूरत नहीं है। आप कहें सर इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, ये कर लें, कोई मसला नहीं। इस तरह भी रहने दें तो रहने दें, कोई मसला नहीं। इसी तरह एक एग्जांपल और डिवीजन की ले लेते हैं। इंटेग्रल है हमारे पास e रेज़ पावर 2x प्लस e रेज़ पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e रेज़ पावर x dx। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक फंक्शन था, जो भी था डेरिवेटिव था, या वैसे ही हमारे पास एक उन्होंने एक्सप्रेशन दे दी है कि इसको इंटीग्रेट करें। मैंने क्या कहा, मल्टीप्लाई हो रही है नहीं करेंगे, डिवाइड हो रही है नहीं करेंगे, पहले हम कोशिश करेंगे कि हम किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को मूव करके ऊपर ले जाएं, डिफ्रेंशिएशन में भी करते थे। तो डिनोमिनेटर को मूव करके ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास बन जाता है, ये सारा का सारा ब्रैकेट में आ गया, e रेज़ पावर 2x प्लस e रेज़ पावर माइनस x इंटू e रेज़ पावर माइनस x dx। क्योंकि ये डिनोमिनेटर जब मूव करके न्यूमरेटर में चला जाएगा तो क्या होगा, उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ना अंदर, ब्रैकेट के ऊपर तो नहीं -1 की पावर आई ना, वो तो ब्रैकेट के ऊपर -1 की पावर आ जाए तो फिर ज़रा मसला हो जाता है। अब ब्रैकेट के ऊपर तो -1 की पावर आई नहीं, पावर कहाँ पर है, सिर्फ e के ऊपर -x मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बेसिस सेम है, e मल्टीप्लाई बाय e रेज़ टू पावर 2x मल्टीप्लाई बाय e रेज़ टू पावर माइनस x। बेसिस सेम है, पावर्स क्या होंगी, ऐड। तो हमारे पास ये बनता है e रेज़ टू पावर 2x प्लस माइनस x प्लस e रेज़ पावर माइनस x प्लस माइनस x। बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। आप लोग मेंटली कर सकते हैं, मैं लिख के इसलिए करवा रहा हूँ ताकि, क्योंकि अब x की टर्म्स के अंदर पावर्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो ज़रा कंफ्यूजन हो जाती है जब तक इतनी प्रैक्टिस ना हुई हो। तो 2x प्लस माइनस x, तो 2e रेज़ टू पावर x प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस x e रेज़ टू पावर माइनस 2x dx। ठीक है, तो आप सारा साथ इंटीग्रल चलाएं ना भी चलाएं, कोई मसला नहीं है। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, पावर को डिफरेंशिएट किया e रेज़ टू पावर x, पावर को डिफरेंशिएट किया आंसर आया 1, तो e रेज़ टू पावर x डिवाइड बाय 1 आंसर 1 e रेज़ टू पावर x ही रहेगा, प्लस e रेज़ टू पावर माइनस 2x, पावर को डिफरेंशिएट किया आंसर आया -2 से डिवाइड कर दिया प्लस c। इस फॉर्म में भी लिखते हैं, कोई मसला नहीं। एलसीएम लेके लिखना है, एलसीएम लेके लिखते हैं, माइनस ऊपर करके लिखना है, माइनस ऊपर करके लिखते हैं, नीचे लिखा रहने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसके अंदर मैंने चार ही करवाए ना, हाँ 4 मैंने क्वेश्चंस डिफरेंट सिनेरियोज के आप लोगों को मैंने कुछ बता दिए, समझा दिए, जिसमें हमारे पास पहले तो पिछले वाला भी वो था, नॉलेज था जो कवर हमने करना था, उसके अलावा फिर अब हमारे पास ये वाला भी था, हमने कर लिया। एक क्वेश्चन है जिसके अंदर अब हम देखते हैं, मैंने क्वेश्चन एक निकाला हुआ था कि हमारे पास है dy बाई डी एक्स इक्वल्स 6e टू पावर 2x। ये एक प्रॉपर एग्जाम्पल क्वेश्चन जिसमें है dy बाई डी एक्स इक्वल्स 6e टू पावर 2x प्लस 2e टू पावर माइनस x प्लस 2e टू पावर माइनस x। ठीक, ये डेरिवेटिव है,
पॉइंट हमें गिवन है, मैं पूरा क्वेश्चन लिख नहीं रहा, सिर्फ क्वेश्चन की क्या वर्डिंग पूरी लिखनी। 0 और 2, वो कह रहे हैं कि वो ये पॉइंट 0 और 2 से गुजर रहा है ये वाला कर्व। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। ठीक है, याद है हम जब इंटीग्रेशन करते थे एस के अंदर भी हमने की, तो हमारे पास 3 चीज़ें होती थी ना, मेनली हम 3 चीज़ें करते थे। इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड करनी है, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है, ओके, एंड वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर AS-A2 के अंदर आके काम वही 3 करने हैं, या इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड करनी है, या एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है, या वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड करना है। बट रूल्स और ऐड हो जाएंगे, जिस तरह ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हुआ था, रूल्स इतने सारे, मतलब आइडेंटिटीज इतनी सारी आ गई थी। डिफरेंशिएशन के अंदर हुआ, करना क्या है, ग्रेडियंट ही निकालना है, करना क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनानी है, या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या स्टेशनरी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, लेकिन इतने सारे और रूल्स ऐड हो गए। तो इंटीग्रेशन भी वही है, एंड रिजल्ट वही है, ठीक है, कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस भी होंगी, लेकिन हमने करना, हमारे पास क्या चीज़ ऐड हो रही है, रूल्स और ऐड हो रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ द कर्व फाइंड करनी है। अब इक्वेशन ऑफ द कर्व फाइंड करने के लिए पहले क्या, पहले तो हम जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है इसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करते हैं तो y dy/dx को इंटीग्रेट करें तो y 6e⁻²x, पावर को डिफरेंशिएट किया तो आंसर आया 2, डिवाइड कर दिया, प्लस 2e⁻−x, पावर को डिफरेंशिएट किया तो आंसर आया -1 डिवाइड बाय -1, प्लस c। हमारे पास क्या हो गया, प्लस c लिखना है ना, भूलना नहीं है। हो सकता है यहाँ पे जब डिफरेंशिएट किया हो तो कांस्टेंट था, आप कह देंगे नहीं था, तो वो गलत हो सकता है। अब हमारे पास क्या है, पॉइंट गिवन है, पॉइंट में हमारे पास x कोऑर्डिनेट गिवन है, पॉइंट में हमारे पास y कोऑर्डिनेट गिवन है। y की जगह y कोऑर्डिनेट पुट किया 2, 6e⁻² इंटू 0, x की जगह x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 2, प्लस 2e⁻−0 डिवाइडेड बाय -1 प्लस c। आप लोगों की प्रैक्टिस होगी तो आप लोग तो डायरेक्टली मेंटली यहाँ तक बस इस तरह इंटीग्रेट कर लिया। जिन स्टूडेंट्स की अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होती है, क्या करते हैं, इंटीग्रेट किया, वो मेंटली सॉल्व कर लेते हैं, अच्छा इधर 0 पुट किया, ये आंसर आ गया। लेकिन खैर, मैं रेकमेंड यही करता हूँ कि थोड़ा सा एक लाइन और लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बंदा उसमें काफ़ी सारी, जब मेंटली कर रहा होता है, पेपर प्रेशर, एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए, तो कैलकुलेशन एरर होने का चांस होता है। तो हमें क्या ज़रूरत है, एक लाइन और लिख लेंगे, मार्क्स तो कंफर्म करें ना यार। सो 2 इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, e टू पावर आ गई 0, एनीथिंग टू पावर 0, 1, 1 6 से मल्टीप्लाई हुआ 6 डिवाइड बाय 2, प्लस -0 माइनस मल्टीप्लाई बाय 0, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए वो 0 होता है, और 0 किसी की चीज़ की पावर आ जाए वो 1 हो जाती है। सो 2 डिवाइड बाय -1 प्लस c। तो ये हो गया 2 1 2 3 2 इक्वल्स 3 - 2 प्लस c। 3 - 2 1, 1 उधर जाके माइनस हुआ, तो 1 यहाँ से हमारे पास c का आंसर आ गया 1। c का आंसर 1 आ गया। आपने कहा सर हमने c का आंसर भी फाइंड किया था, हमने इंटीग्रेट भी ठीक किया था, मैंने बाहर आके चेक किया और c का मेरा आंसर भी ठीक आया था, पता नहीं लग रहा है कि कुछ गलती हो गई है। वो गलती क्या हुई, c फाइंड कर लिया, एंड पे प्रॉपर दोबारा इक्वेशन पूरी बनाकर लिखी नहीं। सो y इक्वल्स, ये हमारे पास क्या बनता है, 2 1 2 3 होता है ना। सो 3e⁻2x माइनस 2e⁻−x प्लस 1, इक्वेशन ऑफ कर्व। हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व भी आ गई, ठीक हो गया। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन। लॉगरिथमिक आएंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे, फिर और फर्दर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे। काफ़ी यार भी इंटीग्रेशन लंबी पड़ी है हमारे पास, लेकिन मैं उसमें
जल्दबाजी में इंटीग्रेशन को कवर नहीं करना चाहता। जिस तरह मैंने डिफरेंशिएशन के अंदर हर एक लेक्चर के अंदर एक टॉपिक और उसके साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेके चला हूँ, इसी तरह इंटीग्रेशन के अंदर भी करूँगा। और मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि सर ज़रा जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड कर लें, लेकिन मैं उन बातों में नहीं आऊँगा। मैं जो सिलेबस है उस तरीके से करूँ, क्योंकि बार बार वीडियो रिकॉर्ड तो करनी नहीं होती, एक ही दफ़ा करनी होती है। और फिर उसके मुताबिक ताकि अच्छी सी प्रॉपर वीडियोस एक ही दफ़ा सिलेबस अपलोड हो तो दोबारा मुझे उसके अंदर चेंजेस ना करनी पड़े, तो एक ही दफ़ा चीज़ों को लेके चलूँगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़।